रक्षित अपने फैमिली के साथ घर पे आता है। तभी छोटी रेवा उसे चिढ़ा रही होती है और सब फैमिली मेम्बर्स भी उसे चिढ़ाते हैं और बोलते हैं कि अब तो पूछ लो, अपराजिता को प्रपोज करो। लेकिन रक्षित कहता है मैं कर लूँगा। वो टालम टाल कर रहा होता है। तभी यहाँ पे ये रेवा उसका फ़ोन लेती है और अपराजिता को फ़ोन लगाती है। अपराजिता फ़ोन उठाती है और बोलती है प्रिंसेस बोलो क्या हुआ। वो कहती है चाचू को आपसे बात करनी है और वो फ़ोन रक्षित को देती है। रक्षित वो फ़ोन लेता है और वहाँ से थोड़ी दूरी पे चला जाता है क्योंकि ये लोग उसे चिढ़ा रहे होते हैं और ये लोग भी उसके पीछे पीछे उसे पुकार रहे होते हैं। रक्षित एक जगह पे आता है और अपराजिता को बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। अपराजिता कहती है हाँ हाँ मैं मदद ज़रूर करूँगी। और वैसी क्या मदद चाहिए। तभी वो कहता है कि एक लड़की को प्रपोज़ करना है तो मैं मदद चाहता था कि क्या उसे अच्छा लगेगा। अपराजिता उसे कहती है अपने दिल की बात उसे सच्चाई से बता दो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बात करते करते रक्षित को एक आइडिया भी मिल जाता है और वो बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता अपनी फैमिली को लेके वो अविनाश साड़ी सेंटर यानी कि उनकी जो दुकान थी वहाँ पे उन लोगों को लेके आती है। उसके पापा कहते हैं यहाँ पे क्यों लेके आई। तभी अपराजिता कहती है ये दुकान जब मैं छोटी थी तभी यहाँ पे आपको साड़ी बनाते हुए देखती थी और मुझे ये लगता है कि ये मैं वापस शुरू कर दूँ। यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं लेकिन उसकी माँ थोड़ी परेशान होती है। उतने में अविनाश भी कहता है हाँ ये सही है। और पापा आपको नहीं लगता कि ये जो नाम है वो गलत है, वो आपको सही करना चाहिए। और वो चौक लेके अपने पापा को देता है और पापा वो अविनाश नाम उस पर लाइन मार के उस पर अपराजिता साड़ीज़ करके लिख देते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। यहाँ पे अपराजिता की माँ कहती है ये सब तो ठीक है लेकिन अविनाश तो नौकरी पे जाता है, ये आराध्या की तो शादी हो जाएगी, अपू भी उसके बाद अपने ससुराल चली जाएगी भोपाल, तो ये साड़ी सेंटर संभालेगा कौन। यहाँ पे अपराजिता सोचने लगती है और वो कहती है यही सही मौका है, सबको बता देना चाहिए। इसलिए वो अपनी माँ के पास आती है और कहती है मैं अब भोपाल नहीं जाऊँगी। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अपराजिता ये क्या बोल रही है। सिर्फ उसकी सहेली को पता होता है कि वो ये सब क्यों बोल रही है, बाकी फैमिली को तो पता नहीं है क्योंकि ललित अपने आप को अलग दिखाता है उनके सामने। यहाँ पे अपराजिता को उसकी माँ पूछती है क्या बात है, छोटी मोटी नोक झोंक तो पति पत्नी में होती रहती है लेकिन ये सब करना ठीक नहीं है। वो कहती है छोटी मोटी नोक झोंक होती तो मैं आपके पास कभी नहीं आती, अपनी परेशानी आपको नहीं बताती, लेकिन अब बहुत हो चुका है। यहाँ पे सब लोग हैरान हो जाते हैं। अपराजिता की माँ पूछती है ऐसा क्या हुआ है, बता तो सही, तब जाके सोल्यूशन निकलेगा ना। यहाँ पे अपराजिता कहती है सोल्यूशन तो अब निकल नहीं सकता, बस बहुत हो चुका। किसी को भी समझ में नहीं आता कि अपराजिता ये कह क्या रही है। उसकी बहन कहती है लेकिन दीदी आप तो खुश है ना अपनी शादी में, और जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं। अविनाश भी कहता है हाँ उन्होंने तो आपकी जीत के लिए व्रत भी रखा है। अपराजिता आगे कुछ बोलने ही जा रही होती है, उतने में एक गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आती है। सब लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये रोहन और उसकी माँ होते हैं। अब इन दोनों को कैसे पता चला कि ये अविनाश साड़ी सेंटर के यहाँ पे है पता नहीं। सब लोग चौंक जाते हैं उनको देख के। यहाँ पे रोहन की माँ अपराजिता को कहती है कि तुम जीत गई, लगा नहीं था तुम जीतोगी लेकिन तुम 25 लाख रुपए जीत गई, और मारवाड़ी लड़कियों का तो यही है। अब अपराजिता जीत गई है ये कंपटीशन और उसे 25 लाख रुपए मिल गए। इस वजह से रोहन की माँ अपराजिता की तारीफ करती है, वरना पहले तो उसकी बेइज्जती करती थी। और उसकी बहन को भी कहती है कि तुम्हारे जैसे 4 बातें अच्छी तुम्हारी बहन को भी आ जाए तो बस, और क्या। अब उसे अपराजिता अच्छी लगने लगी है। वाह। यहाँ पे अपराजिता अपनी बहन को गले से लगाती है क्योंकि रोहन की माँ उन दोनों की यानी कि आराध्या की और रोहन की सगाई अनाउंस कर देती है। यहाँ पे अपराजिता जैसे ही आराध्या को अपनी बहन को गले लगाती है वो फ़ोन देखती है जो विवान ने उसे दिया होता है, और उसे याद आता है जब विवान उसे फ़ोन देता है। वो अब कन्फ्यूज़ है रोहन या विवान क्या करे, लेकिन फिर उसकी सगाई तय हो जाती है। अपराजिता की माँ कहती है रोहन की माँ से कि ये सगाई इतनी जल्दी, हमने तो कुछ तैयारी भी नहीं की है। लेकिन रोहन की माँ कहती है आपको वहाँ पे सिर्फ आपकी ये छोटी बेटी को तैयार करके लाना है, बाकी सब तैयारी हम कर लेंगे और हम बस बोले और तैयारी हो जाएगी। ये लोग एकदम चौंक जाते हैं। यहाँ पे अपराजिता की माता पिता एक साथ खड़े होते हैं। तभी उसकी माँ कहती है उसके पिता से कि एक बेटी की सगाई हो रही है और दूसरी बेटी की शादी टूट रही है। दूसरी तरफ रक्षित अपराजिता के लिए खत लिख रहा होता है। जब से वो ट्रेन के यहाँ से मिले हैं, वो चूहा, ये सारे इंसिडेंट्स वो खत में लिखता है। उतने में उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे आते हैं और ये खत पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये तो बैड मैनर्स है किसी का ऐसा खत पढ़ना, लेकिन सारे मेम्बर्स पढ़ लेते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। और फिर यहाँ पे दूसरी तरफ
अपराजिता, उसके माता पिता और उसकी छोटी बहन जो तैयार होके आई है, उसकी सगाई है, सब लोग उस वेन्यू पे आ जाते हैं। अपराजिता की माँ अपराजिता से पूछती है क्या हुआ है, बता तो सही। वो कहती है ये हो जाए इसकी सगाई फिर बताती हूँ। और फिर वो लोग अंदर आते हैं। अंदर आके ये रोहन और उसकी माँ से मिलते हैं। उतने में ढोल ताशे की आवाज़ आती है। सब लोग उस तरफ देखते हैं तो ललित डांस करते हुए वहाँ पे आ रहा होता है। अपराजिता, उसकी फैमिली मेम्बर्स, सारे लोग हैरान हो जाते हैं ललित का ये रूप देख के। लेकिन ललित डांस कर रहा होता है। वो कहता है कि मेरी बीबी जी जीत गई है कंपटीशन और आज साली साहिबा का सगाई का प्रोग्राम भी है, तो ये तो बनता है। और वो नाच रहा होता है। वो अविनाश और रोहन को भी खींचता है नाचने के लिए। सब लोग नाच रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता को प्रपोज करने के लिए रक्षित अपनी माँ से डायमंड रिंग मांगता है, जो उसके पापा ने उसकी माँ को प्रपोज करने के लिए वो डायमंड रिंग दी थी। वही रिंग वो अपनी माँ से लेता है और इसी रिंग से वो अपराजिता को भी प्रपोज करना चाहता है। यहाँ पे सब लोग, उसकी फैमिली मेम्बर्स उसे तैयार कर रहे होते हैं। कपड़े, जूते, परफ्यूम, नज़र उतारना, सब कुछ ये फैमिली मेम्बर्स रक्षित के लिए कर रहे होते हैं। जैसे वो कौन सी जंग लड़ने जा रक्षित वो खत भी अपने साथ रखता है जो अपराजिता को देना है, उसके लिए लिखा हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स अपराजिता के आगे बढ़ जाते हैं। वो भी जा रही होती है। उतने में ललित अपराजिता का हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है। अपराजिता अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी वो कहता है, ललित कहता है कि बीबी जी आप अपने ससुराल भी तो जाना है, ससुराल भी तो संभालना है। यहाँ पे अपराजिता कहती है ससुराल नहीं, ये सगाई होने के बाद मैं घर वालों को तुम्हारी सच्चाई बताने वाली हूँ। और यही उन दोनों में बात होती है। यहाँ पे ललित अपराजिता को गुस्से से देखता है।